पुराने वक्त की बात है। बनी इसराइल के 3 अफराद एक साथ सफर पर रवाना हुए। अभी वो रास्ते में थे कि अचानक बारिश और तूफान ने उन्हें घेर लिया। वो तूफान इस कदर शदीद था कि वो घबरा गए और अपने लिए कोई महफूज ठिकाना तलाश करने लगे। थोड़े ही फासले पर उन्हें एक गार नजर आया। वो तीनों इस तरफ आ गए ताकि तूफान से बच सके। गार में दाखिल होने के बाद वो बारिश से तो महफूज हो गए, लेकिन उन्हें खबर ना थी कि वो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे गिरी और गार से बाहर जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। तीनों मुसाफिरों पर खौफ तारी हो गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह चट्टान को हटा सके। उन्होंने सर तोड़ कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और वो चट्टान को जर्रा बराबर भी ना हिला सके। वो तीनों अब थक हार कर बैठ गए और एक दूसरे को मायूसी की नज़र से देखने लगे। गार में अब सांस लेना दुश्वार हो रहा था। उन्हें अब अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब खुदा ही चाहे तो हमें बचाए, इसीलिए अब हमारे पास दुआ मांगने के सिवा कोई और चारा नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी में जो अच्छे काम किए हैं उनको याद करते हैं और सबसे नेक काम के ज़रिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इस चट्टान को हटा दे और हमारी मुश्किल को आसान कर दे। तीनों में से एक ने कहा, या अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन, एक बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं देखभाल करता हूँ। मैं जंगल में जाकर अपने जानवर चराया करता था। जब शाम का वक्त होता वापस आता तो जानवरों का दूध निकालता और सबसे पहले अपने माँ बाप को पेश करता। जब वो दूध पी लेते तो उसके बाद अपने छोटे बच्चों को पीने के लिए देता। एक मर्तबा किसी वजह से घर आने में देर हो गई। वापस आकर देखा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने उन्हें नींद से जगाना मुनासिब ना समझा। मैंने पहले की तरह जानवरों का दूध निकाला और प्याला पकड़कर वालिदैन के सिरहाने खड़ा हो गया, जबकि मेरे बच्चे भूख की शिद्दत से मेरे पैरों के पास रो रहे थे। मैं ऐसे ही पूरी रात उनके सिरहाने खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो दोनों जागे तो मैंने उन्हें दूध पेश किया और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया। या अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो हमारे लिए इस चट्टान को थोड़ा सा हटा ताकि हम आसमान देख सकें। उसकी दुआ के फौरन बाद अल्लाह ताला ने उस पत्थर को इतना हटा दिया कि वो आसमान देख सकते थे। दूसरे शख्स ने कहा, मुझे अपनी चाचा की लड़की से बड़ी शदीद मोहब्बत हो गई थी। मैंने उसे अपने लिए बहकाना चाहा। वो मुझे रोकती रही, लेकिन मजबूरी में 100 दिनार में राजी हो गई। मैं 100 दिनार हासिल करने में लग गया, यहाँ तक कि 100 दिनार इकट्ठे कर लिए और उसे लाकर दे दिए। 100 दिनार देने के बाद जब मैंने उसे निकाह करने को कहा तब वह मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। या अल्लाह, मैंने तेरा नाम सुनकर उसे छोड़ दिया। तू बेहतर जानता है, अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा पाने के लिए किया था तो इस चट्टान को और भी हटा दे। दूसरे शख्स की दुआ मुकम्मल हुई तो उसी दुआ के असर से चट्टान अपनी जगह से थोड़ी सी और हट गई। उन तीनों में से आखिरी शख्स बोला, मैंने चावलों की एक खास मिकदार के वज़ एक मजदूर उजरत पर रखा। जब उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो कहने लगा, मेरे काम के बदले मेरी उजरत अदा करो। मैंने उसे उसी खास मिकदार से चावल पेश किए, लेकिन वो उसे कम करार देते हुए खफा हो गया और वहाँ से चला गया। मैंने उसके हिस्से के चावलों को खेती में काश्त करने लगा और मुसलसल उससे खेती और ख़रीदो फरोख्त करता रहा, यहाँ तक कि उससे एक गाय और चरवाहा खरीद लिया। फिर एक मुद्दत के बाद वो मजदूर वापस आया और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे मेरा हक लौटा दो। मैंने कहा, इस बैल और चरवाहे के पास जाओ, ये दोनों तुम्हारे हैं, इन्हें ले जाओ। मजदूर बोला, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, ये सच में तुम्हारे हैं, इन्हें ले जाओ। या अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक मैंने ये काम तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो हमारे लिए इस चट्टान को हटाकर रास्ता बना दे। जब तीनों की दुआ मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने गार का बाकी रास्ता भी खोल दिया और वो तीनों बाहिफाजत बाहर आ गए। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि इंसान की वो नेकी जो वो अच्छे नीयत से करता है कभी रायगा नहीं जाती।
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔